उस इंसान का कैसा बिहेवियर था, ये अजीब सा तो था। गाइस नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कामनी सिंह। इस गाय का ये बोल चुके हैं और बहुत दिनों बाद आपने देखा कि हम दोनों साथ में आके किसी ब्लॉग की इस शुरुआत तरीके करें। से बैठ के ब्लॉग। एक्चुअली में टाइम भी तो बहुत दिनों के बाद मिला ना, 15-16 दिन बैक टू बैक फिर ट्रैवल हो गया। और आज का जो ब्लॉग है बहुत स्पेशल होने वाला है। क्यों? कारण बताइए। आप बताइए। कारण ये है कि आज हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं कि हम पहली बार ऐसे बहुत सारे यूट्यूबरों से मिले और किसी फंक्शन में हम गए थे, वहाँ पे हमें कैसा लगा, तो हम अपना एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसलिए आज हम दोनों कंबाइन आए हैं इस ब्लॉग में। और मैं एक पहली बात क्लियर कर दूं, लोग मुझे बोलते हैं अरे भैया को बोलने दो, अपने खुद ही क्यों बोलते रह जाते हो। तो मैं इसका मेन एक सबसे रीज़न है कि ये कैमरे पे इतना आते नहीं है, इतना बोलते नहीं है, तो कभी मुझे ऐसा लगता है कि अब इनका स्टॉक होने वाला है या चीज़ है, मतलब कि आउट ऑफ द वे जाएगी। हाँ, तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये नहीं, ये बातें ऐसे, तो इसलिए मैं टोक देती, तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। शायद मैं अभी भी टोक दूँ, बट मैं कोशिश करूँगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे कि भाई आपको हमारे सारे ब्लॉग्स आजकल कैसे लग रहे हैं? आई होप कि एंटरटेनिंग लग रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको सारे वीडियोस देख के। तो ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए और कोशिश करिए कि इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से जेन्युइनली हमें बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और मज़ा आता है। जब आप सपोर्ट करते हैं तो फिर अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम सही दिशा में अपना काम कर रहे हैं और हमें और अच्छे से अपना कंटेंट आपके सामने रखना है, जिससे कि आप एंटरटेन हो और ज़्यादा हमें प्यार और सपोर्ट करें। और प्रॉमिस करते हैं बोरिंग ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अभी फ़िलहाल तो। मतलब बैक टू बैक आपको कुछ ना कुछ अच्छा नया कुछ स्पेशल ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी। सो बने रहिएगा। अगर ये ब्लॉग कोई देख रहा है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे, बार बार माइक चेक कर रहे क्योंकि हमारे साथ यही होता है। हाँ, मैं वही देख रहा था। हम पूरा ब्लॉग बना देते हैं और माइक ऑन ही नहीं रहता हमारा, ठीक है। आज ऑफिस से आए हैं, इनको हमने थके हुए हैं, फिर भी हम लेके आए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करते हैं। हाँ। सबसे पहले हम कहाँ गए थे? अच्छा, गए तो वैसे हम गोरखपुर थे, बट वहाँ तो कोई था नहीं, एक सिर्फ शांति दी थी और बहुत सारे और लोग भी तो मिलने आए थे आपसे। जो मिलने आए थे वो तो हम पहले रिव्यू दे चुके हैं। जो हमारे ऑडियंस हमसे मिलने आई थी, हमें बहुत खुशी हुई। उसके लिए मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ, मतलब इतना प्यार पब्लिक आपको कर रही थी वहाँ पे, मतलब इतना प्यार और सपोर्ट पब्लिक आपको करती है। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि यार पब्लिक के बीच में चलो आपने इतना प्यार तो कमाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब क्या है कैसे है, बट ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर हैं आपके और जितनी भी बड़ी आपकी यूट्यूब की फैमिली है, वो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा लॉयल है आपके लिए और आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको बहुत पास में आना पड़ेगा क्या, तो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग और देख के जेन्युइनली मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मतलब यहाँ तक कि जो हमारे ऑडियंस सब्सक्राइबर हमें प्यार करने वाले हैं वो वहाँ पे पे करके आए थे। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, मतलब है। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग हम बोल सकते हैं इस चीज़ को। हाँ, कह सकते ठीक है, हैं। बट मज़ा आया, जेन्युइनली बहुत मज़ा आया। मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे इस तरीके के, मतलब एक सोशल गैदरिंग में यूट्यूब से रिलेटेड, तो मज़ा आया। मेरा भी फर्स्ट ही था। हम जाते ही हैं कि तो ठीक है, और इसके बाद हम शुरुआत जो है वो करते हैं जिया शाश्वत भाई के घर से। जी, और शाश्वत के हम सबसे पहले न्योते पे गए कटिहार। पहले मैं बात बता दूं, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कटिहार जा पाऊंगी, यही होता है। हाँ, लेकिन देखो संजोग कैसा बना कि हम यहाँ से गोरखपुर फिर कटिहार, वो लिखा था उनके यहाँ पे। हाँ, याद नहीं है जब जिया से फर्स्ट टाइम मिले थे तो वो कह तो रही थी कि यार कर्जा है कुछ इस तरीके से आपकी और नहीं, मैंने बोला हुआ था कि मेरे ऊपर ये कर्जा ही रह गया, उनका वो उतारना है, ठीक है। तो हम वहाँ पे गए थे तो वो लोग पूजा पे बैठे हुए थे, उनकी मम्मी मिली, काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आंटी जी। हाँ, आपने इतना प्यार दिया हमें, सच में बहुत अच्छी है। मतलब एक कहते हैं ना एक जेन्युइन इंसान, मतलब कि मेरे पास वर्ड नहीं है उनके लिए, बस मैं नमस्ते करना चाहूँगी आपको, है ना। मेरे पास बिल्कुल वर्ड नहीं है आपके लिए, बहुत अच्छे हो, ठीक है। आज की जनरेशन को समझने वाले। अंकल जी तो मेरा कुछ इतना नहीं बात हुआ इसलिए मैं इतना नहीं बोल सकती, लेकिन आंटी जी जो हैं उन्होंने बताया मेरे व्लॉग्स देखती हैं, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, तो उनका जो प्यार मिला वो बहुत मतलब प्राइसलेस था, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक एक करके हम गए तो सीधे से कौन मिला हमें? पूजा मिली, कनिका मिली, मिष्टू मिष्टी, है ना, और कोई नहीं था शायद जब हम गए तो। नहीं, हाँ, दो और थे, फगुनिया, ठीक है, और वो थे मिथुन। हाँ, काजल और मिथुन। तो मैं सही बता रही हूँ,
शायद आप लोगों को पता नहीं सुन के कैसा लगेगा कैसा नहीं, बट मैं सॉरी बोल रही हूँ अगर ये बात को बुरा लगे तो। लेकिन मैं सही में मैं फगुनिया को भी नहीं पहचानती थी, और जो काजल मिथुन है मैं उन्हें भी नहीं जानती थी, ठीक है। बाई फेस तो बिल्कुल ही नहीं जानती थी, अगर कहीं किसी कमेंट में कोई नाम वाम कहीं सुना हो तो ये बात अलग है, लेकिन मैं बाई फेस बिल्कुल नहीं जानती थी आप लोगों को, क्योंकि मैं इतने ब्लॉग्स नहीं देख पाती हूँ। मैंने पहले भी बोला हुआ है और आज भी बोल रही हूँ, मैं लोगों के ब्लॉग्स नहीं देख पाती हूँ। पार्टी इवेंट का भी हो तो उसमें भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जैसे गैदरिंग होता है इन सब चीज़ों, मतलब डीपली इतना नहीं देख पाते, नहीं पता चल पाता है। बट वहाँ पे जाने के बाद मैं सबसे पहले जब पूजा से मिली, मेरी क्योंकि पूजा से भी मेरी बात होती है और मिष्ठी से भी मेरी बात बहुत पहले से होती है। हाँ होती है, तो इसलिए इन दोनों को तो मैंने बहुत अच्छे से पहचाना। मैं गई तो वो दोनों वहाँ पे थी, मैं उन दोनों से मिली, बहुत अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट मीटिंग थी हमारी। जैसे मैं गया था तो मेरे जाते ही सबसे पहले मैं रुद्र से मिला था, तो रुद्र से मैं गले वाले मिला, तो मैं क्योंकि वैसे इंडिविजुअली तो मैं उसी को पहचानता हूँ। फिर मिष्टू मिला तो मिष्टू से हेलो है हुआ, उसके बाद फिर फगुनिया के हस्बैंड। हाँ, तो फगुनिया को तो मैं समझ रही थी उनका नाम ही फगुनिया है, ठीक है। मैंने बोला, मैंने पूछा फिर उनसे, तो उन्होंने बताया ये फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव है। हाँ, अच्छा, तभी मैं नहीं जानती हूँ। उनका नाम शायद राखी है। फगुनिया मूवी देख के फगुनिया नाम रख लिया है, बहुत मतलब सोचो उनकी कपल केमिस्ट्री कैसी है, फगुनिया नाम हाँ, वो रख लिया। उसके बाद काजल और मिथुन से मिले, वो भी काफ़ी अच्छे थे। दोनों जने ने हमारे साथ रील्स भी बनाए, बहुत प्यार दिया उन लोगों ने और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। यार वैसे काफ़ी सब जेन्युइन, नहीं दिया, हाँ, सब काफ़ी हमसे जेन्युइन पहली बार पर्सन मिले, थे। अच्छा लगा बिल्कुल। मतलब सबसे मिलके कि कोई ये नहीं कि किसी को भी कुछ ऑकवर्ड लगा हो या हमें कुछ किसी के साथ हाँ, awkward अगर लगा आप लोग को ऐसा लगा कि हमें देख के कि हमने कुछ ऐसा बिहेव किया हो आपके साथ कि आपको ऑकवर्ड लगा है कुछ भी, तो कमेंट कर देना, ठीक है। कि दीदी आपने ये ऐसे किया या वैसे किया। बाकी मैंने अपनी तरफ से, और मैंने भी, हाँ, हम जैसे नॉर्मल, हमारा जो बिहेवियर वहाँ पे था हम ऐसे ही हैं हमेशा। हम कैमरे के आगे भी वैसे हैं, कैमरे के पीछे भी, क्योंकि हमारा जो रिश्ता, हम जहाँ भी गए जिनसे भी मिले, ऐसा नहीं था कि जो हम कैमरे के सामने देख रहे थे या कैमरे पे हम आ रहे थे, हमारा रिश्ता उतना ही था। नहीं, कैमरा ऑफ कैमरा भी हमारा रिश्ता चल रहा था, सबके साथ बातें हो रही थी। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बात कर रहे हैं और सीधे कैमरा ऑन है, उसी चीज़ को रिकॉर्ड किया, बात खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्लेटफॉर्म पे आके हम ये बात बोल रहे हैं तो मतलब इसमें सच्चाई होगी कहीं, तभी तो हम ये बात बोल रहे हैं। ये हमारी तरफ से, हमारी सोच है कि हमें ऐसा लगा कि ना हमने ऐसा किया, ना हमारे साथ सामने वाले ने, कुछ और, हाँ, ना ही सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया। हाँ। हमारा बस था कि जेन्युइन एक है कि हाँ भाई, जैसे हम पार्टी वगैरह में जाते हैं, हमारे घर में फंक्शन होता है तो हम कैमरा भी ऑन करते, तो कुछ स्पेशल चीज़ें रिकॉर्ड करते, बात करते, ऑफ कैमरा भी हम अच्छे से बिहेव करते, बात करते। वहाँ पे फिर एक मोनिका दीदी आई, मोनिका दीदी, ठीक है, उनकी दो उनको भी मैं नहीं पहचानती थी, उनकी 2 छोटी बहन जो इनकी साली बन चुकी थी, है ना, मतलब अच्छी। और वो देखो, इनको नाम भी पता है, मुझे नहीं पता इनको नाम ईशू पता और दिव्या। हाँ, तो उनसे काफ़ी मोनिका दीदी, आपने मेरे धनु को बहुत प्यार दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्यार धनु को सबने दिया है, बट आपका भी एक अलग ही था उनके साथ। आपने मुझे भी बहुत प्यार दिया, सो मुझे बहुत खुशी हुई सबसे मिलके। अच्छा। उसके बाद ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी से मिले, ब्यूटी भी काफ़ी अच्छी है। और फिर उसके बाद जेसिका दीदी आई, उनसे मिले, वो भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बहुत अच्छे से, मतलब सबका जो बिहेवियर था हमारे साथ वहाँ पे जब हम गए थे, तो अच्छा ही था। हाँ, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं तो कुछ ऐसा कुछ है, और ना ही मैंने ऐसा कुछ फील किया, ना फील करवाया अपनी तरफ से कोई भी चीज़ें। और कोई तो यहाँ पे नहीं छूट रहा जो बोले कि दीदी हम भी तो आया था, सारा तुमको नहीं बोल सकते, नहीं, वो तो बाद में, देखो मैं भूल ही गई थी। सुनो, सारा भी तो रहेगी, मेकअप जिसने मेकअप किया हुआ था, थैंक यू सारा, इतना प्यारा मेकअप करने के लिए, मैं भूली नहीं हूँ बिल्कुल भी, कितना जल्दी हाथ चलता है उसका। हाँ, इतने लोग मेकअप फटाफट करे जा रही थी। उसके बाद जब रात का टाइम था, कोई आया है दरवाजे पे, रवीना, आपको जो पता चल जाता है। और रवीना डार्लिंग क्या लेके आई है हमारे लिए, चाउमीन और ये देखिए गाइस, आप लोग खाएंगे। इधर आके बोलो, इधर आओ। हाँ, क्या क्या लाए हैं रवीना जी? तो है चाउमीन है, हाँ? और समोसा है, हरी चटनी के साथ। रवीना लेके आई है मेरे लिए, गई थी मम्मी के साथ, समोसे लेके आई है हमारे लिए, ठीक है। और हम थोड़ा समोसे खाएंगे, फिर बातें करेंगे, नहीं पहले बातें कर लेते हैं तब समोसे खाएंगे, राइट, ठीक है। ठंडा होता है। जलेबी भी लाइए। जलेबी नहीं, भैया का मुंह में पानी आता जलेबी के नाम पे, ठीक है। ये बात हमने बता दी, तो हम नहीं भूले हैं सारा आपको, ठीक है। आपने इतना अच्छा काम किया, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। थोड़ी उसके बाद फिर पूजा वगैरह खत्म हो गई, तो मैं रुद्र भाई और शाश्वत भाई गए पंकज भाई को लेने के लिए। हाँ, तो मैं अपना अंदर थी, कुछ चेंज वेंज कर रही थी जैसे भी, ठीक है। तो मतलब एक कोई लड़का आया, अपना कैमरा ऑन किया हुआ था
और खूब हंसी मजाक चल रही थी। कामनी दीदी ये, कामनी दीदी, मैं कह रही हूँ हाय दैया ये कौन है जो कामनी दीदी इतना मुझसे फ्रेंकली बोले जा रहे हैं और मैं जानती ही नहीं हूँ, है ना। जब सब कुछ हो गया, केक वेक कट गया, उसके बाद मुझे पता चला कि अच्छा ये पंकज जी हैं और ये निशा जी हैं। पंकज भाई मेरे से तो गाड़ी में मिल ही लिए थे मैं, हाँ आपसे तो मिले थे इसीलिए उनको और नहीं, वहाँ वो पे हम पता कहीं एक्चुअली में जानते उन्होंने हैं। बताया मुझे कि भैया आप हमें जानते हो चाहे नहीं जानते हो, हम आपको जानते हैं। मैंने कहा नहीं यार पंकज भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आप बड़े हो, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे। मैंने यार पंकज भाई लगे आप भी मक्खन पालिश लगा। ठीक है, तो मैं सच में मतलब मैं यहाँ पे ऑन कैमरा बोल रही हूँ, अब बुरा नहीं मानना, सच में मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि मैं इतने वही बताई ना, मैं कितने ब्लॉग्स वगैरह नहीं देखती हूँ कि मुझे ये चीज़ ध्यान रहे कौन है कैसा है। मतलब हमारे उसमें जो है ना 2-4-10 लोग ऐसे जिनको हम ज़्यादा देखते हैं या जानते हैं या मतलब फ्रेंडली हाईलाइट, हैं जिनके साथ, हाँ तो जानते हैं, है ना। कुछ चीज़ों की वजह से मतलब कोई हाईलाइट है उसकी वजह से जानते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, या फिर टिकटॉक्स के टाइम से जिनको हम जानते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने नहीं पहचाना और बाद में फिर मुझे पता चला तो उनका अच्छा ये तो इंटरनेशनल जीरो निकले, ठीक है। नहीं लेकिन बाद में उनसे हमारा बॉन्ड कितना अच्छा हो, ठीक है एकदम, मतलब इनको लगता है जल्दी से बात को खत्म कर दो। नहीं मैं एक इसलिए दिन की कह रहा हूँ बात कि है, रहना जाए कुछ, क्योंकि देखो पंकज भाई मेरे साथ तो बहुत टाइम स्पेंड किया। कहीं ये बात भूल गए हाँ, तो ये भूल गए। रह तो गया भाई मेरे मेरे को तो पंकज भाई के साथ बहुत मजा आया, धनु के साथ कितना कंफर्टेबल थे वो खेलने के टाइम पे। धनु का मतलब ऐसा लगता है कि अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी हाँ, दोनों जने। यहाँ पे आने के बाद धनु ने रात को 1 बजे उनको वॉइस मैसेज भेजा कि, और वो भी पंकज भैया को पंकज भैया ही कहता, पंकज भाई पंकज भाई मैं सबसे ज़्यादा आपको मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर अगले दिन उन्होंने रिप्लाई किया धनु मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ। और उनके साथ मेरा जो था ये ज़्यादा फ्रैंक में तब हुई जब लोगों के कमेंट और मैसेज आने लग गए वो कि वीडियो रील्स बनाना, बनाना, और उनके पास भी आने लग गए। तो हम लिफ्ट में ऐसे ही जा रहे थे जब पार्टी में, जिया के एनिवर्सरी पार्टी में, तब उन्होंने बोला हुआ था, मैंने भी बोला हुआ था, तो हम थोड़ा सा 1-2 रील बनाए हुए थे, ठीक है। बाबू को उन्होंने बहुत प्यार दिया, डांस क्या मस्त करता है बंदा, मतलब बहुत अच्छा डांस करता है। वो वीडियो मैंने ही शूट किया था, लोग कह रहे थे कि किसने शूट किया। अच्छा हाँ, मेरा और उनका जो रील था वो दोनों इन्होंने ही शूट किया हुआ था, बस कैमरा क्वालिटी की थोड़ा सा लेके वो हो गया, स्टोरेज की तो बहुत दिक्कत इसमें था। और उसके बाद वहाँ मिले तो वहाँ धनुष उनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया था हमसे था, मतलब वहाँ पे इतना ऐसे था, लेकिन जब वहाँ पे हम सबसे मिले सर, अच्छा एक बार जरूर कहना चाहेंगे कि आप ऐसे दिन दुगनी रात चौगनी ऐसी बढ़ो, जिया शाश्वत भाई, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूँगी, और आप अपनी सारी विशेष ऐसी पूरी करो। बहुत खुशी हुई, सच में इमोशनल भी मैं हुई कि आपका एक था कि नहीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, शायद आप लोगों ने कभी इतने अच्छे से एनिवर्सरी, मतलब इतने अच्छे से नहीं, मतलब थोड़ा ठीक ठाक से भी शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं। वो एक्चुअली में कह रहे थे ना कि शाश्वत भाई बोल तो रहा था कि हम इस तरीके से कर रहे हैं, हमने खुद कभी वो नहीं किया, प्लान नहीं किया था। तो आपने जो ये किया तो वो बहुत मतलब अच्छा काबिल हुआ। तारीफ, हाँ सीरियसली, मतलब सबके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इतने सारे क्रिएटर है, कोई रह ना जाए। क्योंकि इवेंट में पता क्या होता है, लोग अपना वीडियो बनाने में लगे रहते हैं या फिर कोई किसी पे ध्यान दे रहा है नहीं, लेकिन जिया ने भी इंडिविजुअली और शाश्वत ने भी कि किसने खाना खाया, कोई टाइम से आया रह गया, किसी को गाड़ी भेजना है, डांस करने सबका जाना है, बच्चे का किसी का कोई मतलब XYZ कमाल ही हो गया। और स्विमिंग पूल से रिलेटेड मतलब जितनी भी तारीफ करो जिया और शाश्वत की मेहमान नवाजी की, भाई इतनी कम, मतलब भगवान सच में उन्हें बहुत तरक्की दे, बहुत खुश रखे दोनों को। ये मेन बात थी। तो ऐसे ही आप अपनी 10वीं 20वीं 50वीं सालगिरह ऐसे ही करते रहें, आप सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करें। मैं इवन मैं कहना चाहूँगी जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सबकी लाइफ में जो भी खुशी हो, एक्चुअली मेरे माइक के साथ दिक्कत है तो इसमें फुरफुर अजीब से आवाज़ आने लगता है, तो जिनकी भी जो खुशी है वो सारी खुशी जो है वो सेलिब्रेट करें, उनकी सारी विशेष पूरी हो। मैं अपनी बात ही नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ज़्यादा इमोशनल होती हूँ, अटैच होती हूँ ऐसे लोगों से कि उनकी जो भी खुशी है, जो भी मनसा है वो सच में। यहाँ पे कुछ और बोल रही है, कुछ और बीच में जाने लग जा रहा है, इसलिए मैंने बात काट दिया कि ये बोलते ही रह जाएंगे, फिर उस मामले में मैं अपनी बात नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि जिनकी नहीं होती और एकदम से होती है वो भी इतने अच्छे लेवल पर, तो इसे ही कहते हैं कि नहीं हो रहा था तो क्या हुआ, हुआ तो बहुत अच्छा से हुआ। तो सब लोग की खुशी जो है ना, खुशी हर किसी की मननी चाहिए, उस पर कोई वो नहीं होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आपने विदाई के टाइम पे हम आपको बनाए बिना बताए हम भाग के आ गए थे, ठीक है। सुबह की ट्रेन थी ना, रुद्रा और पंकज भाई वहाँ भी लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने भैया भाभी गए थे, उसके बाद हम गए थे अंकुश के घर। अंकुश और स्वाति, मतलब आपके लिए भी हमारे पास वर्ड नहीं है, इतने जेन्युइन पर्सन हो आप लोग, मतलब दूर से देख के हम इतना अंदाजा नहीं लगा सकते किसी को, जिससे जब हम मिलते हैं ना तब हमें पता चलता है सच में। और भाई क्या मतलब आपके सामने तो भाई रोता हुआ इंसान भी हंस दे। स्वाति काफ़ी अच्छी लड़की है, बिल्कुल मैं आपको बोलूँ कि बिल्कुल एक ऐसी लड़की जिसके अंदर मतलब मुझे नहीं लगा कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके लिए एक शब्द भी कोई नेगेटिव बोल सके, नुक्स निकाल, मतलब बहुत मुझे ऐसे अंदर से फील हुआ बहुत अच्छी लड़की है।
उनका जो बॉन्ड था मेरे साथ, मैं पहले कभी नहीं मिली हुई, इतनी कोई बात भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, ठीक है। अंकुश का ये कहना था कि हमारी बात जो है पिछले साल हुई थी उनके बेटे के होने पे, और आज इस साल उन्हीं के मतलब बेटे एक के साल बर्थडे से पर बहुत थोड़े अच्छा, थोड़े गैप में हुई हाँ, है अंकुश। तो हमारा जो बॉन्ड है ऐसे बिना मिले ही, ठीक है, इस तरीके से हो गया था। स्वाति से काफ़ी अच्छा बॉन्ड, मतलब स्वाति का जो प्यार देखा ना मैंने अपने लिए, मतलब क्या सही कहते में बिलीव नहीं कर सकते, मतलब इतना प्यार था उन लोगों का, genuinely ठीक है। दोनों। मुझे मतलब- ना एक चीज़ उनके फंक्शन में भी बहुत अच्छी लगी कि उन दोनों ने हर कमरे में जाना, कौन आ गया कौन नहीं आया, इंडिविजुअली उसको बुलाओ, भाई आप नाश्ता कर लो, नाश्ता लग गया है, मतलब खातिरदारी में उन दोनों का भी कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, मतलब और लाजवाब। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस हाँ। फॉर गोल्डन प्ले बटन। गोल्डन प्ले बटन के लिए अंकुश भाई को और स्वाति को बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने बोला है बहुत जल्द हमारा भी आने वाला आने वाला है अंकुश हाँ, भाई, वो देख तो- लो थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा अंकुश भाई एफर्ट मारने पड़ेंगे। कह रहे थे 500,000 तो हो ही गया है भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है, तो हम भी इसको मानते हैं बहुत बड़ी बात है। हमारे पास जो पब्लिक है हमारे लिए बहुत है, ठीक है, बट हाँ बहुत है कि मतलब ख़त्म नहीं है, हमें आगे जाना है, अभी ठीक तो है। पहली सीढ़ी है। हाँ जी। सो अंकुश भाई मानना पड़ेगा इस चीज़ को, आप लोगों का डेडिकेशन को, जो आपने अपने बच्चे के लिए सोचा। हर माँ बाप सोचते हैं, है ना, एक पैर पे खड़े बहुत रहना सारे यार। लोग। रात और रात भर जागना, फिर सुबह जल्दी उठना। अंकुश भाई ने तो बहुत मेहनत की है, स्वाति ने भी, स्वाति। मतलब कुछ होश नहीं रहता था खाने पीने का कुछ भी, मतलब लोग इंडिविजुअली मतलब इतना ज़्यादा पूछते थे, इतनी ज़्यादा बात करते थे, लोग के पास जाते थे, किसी चीज़ की कमी ना रही हो, कहाँ सोना है कहाँ बैठना है, सारी चीज़ें तो थी। बाकी मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि आपने अपने बेटे के लिए आपने सोचा कि फर्स्ट बर्थडे है तो हम कुछ स्पेशल बनाएं और अच्छे से सेलिब्रेट करें, और वो आपने किया, बहुत अच्छा अच्छे लगा। लेवल पे बहुत किया, अच्छे लेवल पे। और बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देख के। हर पेरेंट्स का इच्छा होता है कि जो उनके माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा जो है सेलिब्रेशन करें, उनका बर्थडे जो भी। तो क्योंकि इसलिए मैं कह रही, क्योंकि मैंने इनका भी ये चीज़ देखा है, मैं अपना इतना नहीं कहूँगी जितना मैंने इनका देखा। मैं कभी कभी ये भी मैंने सोचा हुआ है कि चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा ऐसा चीज़ है ना तो हम ऐसे कर लेते, लेकिन ये कहते नहीं, बाबू का बर्थडे हमेशा सेलिब्रेट होना चाहिए, वो भी अच्छे लेवल पे जाके। बाकी आगे माता रानी की मर्जी, क्या होता है कैसे होता है, अभी तक हमने ठीक से किया। इसमें एक चीज़ तो- बस ये ऐड कर देते हैं कि ध्रुव बेटा, आप अपने पापा जैसे एक अच्छा इंसान बनना, ढेर सारा प्यार और गुड विशेस आपके लिए। जब भी आप बड़े होंगे आपको वीडियोस वगैरह समझ आएगी तो आप देखना आपके पापा ने कितनी मेहनत की है। आपको यहाँ तक इस तरीके से इस- आपको अच्छी, पापा ने भी मम्मी ने भी, सॉरी। मैं अभी कहने वाली थी कि भाई sorry. स्वाति आपसे लड़ेगी लड़ेगी, कि मेरा नाम ये हमेशा कहते रहते पापा की तरफ, अब मैं क्या बुरी हूँ। नहीं नहीं अरे नहीं, वो भी बहुत अच्छी है, हाँ। बहुत छोटी बहन है ठीक है। मेरी। हाँ, और मैं क्या कहना चाह रही थी, ध्रुव की बात हो रही थी ना, कि हाँ, आपके बट पापा मैं ने भूल गई कितनी स्वाति मेहनत बात की की। है यहाँ तक आपकी पहुँचाने के लिए। हाँ नहीं, आपके मतलब इस पापा ने। सेलिब्रेशन के लिए, आपको अच्छी लाइफ देने के लिए, आगे जो भी आपके अचीवमेंट मतलब जो भी चीज़ें रहेंगी उस चीज़ के लिए आपके मम्मी पापा ने क्या किया है, ये सारी चीज़ें बड़े हो गए तब आपको पता चलेगा। सो फिर से हम बोलते हैं आपको ऑल द बेस्ट बेटा, बस May God आपको bless you, भगवान आपको भगवान का बहुत आशीर्वाद खुश रहे। रखे, स्वस्थ रखे, बस अभी हम यही कह सकते हैं। और फिलहाल ब्लॉग सही को आगे में, बढ़ाते हैं। हाँ, और सही में ये बात मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अंकुश भाई आपने बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया है, हमें बहुत अच्छा लगा, और आपने जिस रिस्पेक्ट के साथ बुलाया था ना उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट दिया अंकुश और स्वाति बहुत- दोनों ने। बहुत अच्छे लेवल पे। जो उन्होंने फोन पे कहा था ना आपकी स्पेशल एंट्री है, तो वो वाला और बहुत अच्छा। हाँ, और मैं ये एक बात यहाँ पे जिया और पूजा के लिए भी कहना चाहूँगी कि काफ़ी केयर किया उन लोगों ने मेरी, मतलब उन्होंने प्यार एक मुझे ऐसे दिखाया, मुझे दीदी बड़ी बोलती बहन, थी, हाँ। मुझे दीदी बोलती थी, लेकिन उनका जो प्यार था एक केयर करना, दीदी ये करवा दूँ, ये ऐसे कर दूँ, वो कर दूँ, मतलब हर एक चीज़ में फैमिली दोनों जैसे ना जने वो ने आप दोनों, बहुत अच्छे से मतलब आप दोनों तीनों को, मैं रुद्र और शाश्वत बात करते रहते थे कि इन तीनों को देखो। मतलब पता है मेरे को सबसे अच्छा मोमेंट क्या लगा था, मैंने रुद्र से और शाश्वत दोनों से ये बात कही थी कि जब आप जिया और पूजा एक ही साथ बैठ के थाली में मतलब अपना साथ साथ खाना खाते थे ना, तो लगता था कि हाँ यार चलो, कैमरे के पीछे भी रिलेशनशिप मेंटेन हाँ, करना बहुत हमारा- ज़रूरी है, कि सिर्फ कैमरे वाली फ्रेंडशिप ना करो, जेन्युइन फ्रेंडशिप करो। तो वो देख के ना मेरे को, रुद्र को, और शाश्वत को रिश्ते बहुत खुशी ऐसे, होती हाँ, है। ऐसे रिश्ते ना सिर्फ वीडियोस जैसे- या उस चीज़ के लिए नहीं होना जैसे चाहिए। पूजा का देखो, उसके हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं जब हम दिल्ली आ रहे थे, भाई मैंने नहीं देखा किसी लड़की को कि वो पीछे बैठ जाए अपने हस्बैंड की सीट को छोड़ के, कि और भाई उसने दीदी बोला आप कि दीदी बैठो। आप बैठ जाओ कि उल्टी नहीं होगी। ये हम्म। अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात है, ठीक है है। ना, और वो अपने उस- सगे रिश्ते में भी ऐसा नहीं होता नहीं जल्दी, होता है ना, ठीक है। बहुत पूजा कम ने ऐसे इतना होते फेवर समझने दिया वाले, तो जेन्युइनली वो चीज़ पूजा का मतलब सराहनीय है। सराहनीय है, और मतलब हम क्या ही बात- बोले। और फिर रुद्र भाई मतलब
रुद्र और शाश्वत की तो बहुत खैर केयर बात ही किया, नहीं है। हाँ, उन बहुत। दोनों शाश्वत भाई बंद- काफी जेन्युइन समझदार, ऐसे समझ- हर चीज को हैंडल करने वाले, है ना। रुद्र भाई ऐसे मतलब कि हंसी मजाक भी और डांस बातें हर भी, चीज को सब कुछ, समझना, हाँ। मतलब बिल्कुल गंभीर लोग ऐसे टाइप के, ठीक है। और और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँ, उन तीनों चारों में आपने एक चीज़ देखी, पूरे फंक्शन या इवेंट के दौरान उनको ये कहीं भी नहीं था कि हमें कैमरे से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी है। यही बात मैं अभी कहने वाली थी, हाँ। कि कुछ लोगों ने जिया के घर ये मुझे कमेंट कर दिया था पूजा को हम्म। कि कामिनी दीदी के साथ वीडियो नहीं बनाई या कुछ भी ऐसा वैसा। वो कह रहे दीदी एक दो बना लेते हैं, हमारा कैमरा के पीछे इतना सा फोन कैमरे पे नहीं दिख रहा, तो लोग ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे, नहीं, चलो बना कैमरे लेते वाली हैं। एक्टिविटी तो ना हमने ऐसे ना videos करके बनाए, आपने comment अच्छी off फ्रेंडशिप करना पड़ मेंटेन गया। करी। माता रानी करे कि आप दोनों तीनों और हम दोनों तीनों का भी आगे बॉन्ड ऐसे ही बना रहे, किसी की नज़र ना लगे इस चीज़ में। बट मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। पंकज भाई के साथ भी मज़ा आया, मिष्टी के एक साथ भी चीज़- मेरी जितनी बात हुई हाँ, बहुत। कनिका मतलब मिष्टी, मतलब कि सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि हर किसी ने, मैं लोग की कोई आ जाएगा यहाँ पर कमेंट करने के लिए या पर्सनल मैसेज का जो भी, कि आप अपने मुंह से तारीफ मत करो कि आपको लोगों ने ऐसे बोला या ऐसे किया। तो उनको मैं ये बात बताना चाहूँगी कि अगर आप मेरे मुंह से नहीं सुनना चाहते तारीफ, तो जाइए ना उन लोगों का चैनल सर्च कीजिए, देखिए उनके व्यूज़ आएंगे, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनके भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कि उन्होंने मेरी तारीफ करी है कि नहीं करी है। नहीं करिए तो क्योंकि- कमेंट करके करवा लेना। नहीं, क्योंकि मैं अरे ये मजाक मजाक वाली बात है इनकी, क्योंकि मैं अब वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, कुछ भी जो भी बातें बोले उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया, तो एक आदत मेरी ये है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है ना फटाक से मैं अपना कैमरा पकड़ ऑन लेना। कर दूँ। नहीं, आपके पास है है हाँ, मैं अपना कैमरा ऑन करूँ, चलो मेरी तारीफ कर रहे हो, चलो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। ये चीज़ नहीं होता मुझसे, ठीक है, कि हर जगह मतलब ऐसे कर सके। कोई और मिल गया हमारा कैमरा ऑन करने वाला, रिकॉर्ड करने वाला, तो हो जाता है। लेकिन सबने व्लॉग भी शेयर किया है, सबने बातें की है, सबने अपने थंबनेल पे लगाया, हमारा नाम मेंशन किया है, और हमें दिल से बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और बहुत प्यार मिला। स्पेशली एक मिष्टू मिष्टी ने हमारे लिए व्लॉग बनाया हुआ था, उसके लिए हमारे पास पर्सनल मैसेज भी आए हुए थे कि सबको व्लॉग बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, इसमें इंक्लूड तो मिष्टी भी है, लेकिन हम अधिकतर मैं, जिया और पूजा साथ में रहते थे। लेकिन अगर इसमें मिष्टी को मैं इसलिए नहीं इंक्लूड कर रही क्योंकि मिष्टी की ननद है, ठीक है। बाकी मिष्टी का भी एक बेटा है, ठीक है। ये सिर्फ किसी ने कमेंट किया, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, पूजा, जिया और कामनी तीनों जेठानी है, ठीक है। तीनों की एक भी ननद नहीं है, तीनों को एक एक बेटा है। और तीनों घर की बड़ी हैं, तो मतलब वही जेठानी बेटे है, बड़े तो हैं। जेठानी तभी तो हुई, मतलब बड़ी बहू है अपने घर की। ये भी है ना, coincidence। ये एक हाँ कॉमन चीज़ था हम तीनों में, और हम तीनों का जो बॉन्ड था एक अलग ही लेवल का था, ठीक है। अब इनकी बातें ज़्यादा हो गई, लोग कहेंगे इन्हीं की बातें ज़्यादा कर रहे हैं। टाइम उसके ज़्यादा बाद उनके साथ स्पेंड किया तो उन्हीं की बात होगी। हाँ, ठीक है। और इसके बाद कोई ऐसा तो नहीं रहा जिनके बारे में हमने कुछ बताया नहीं, तो सॉरी, मैं पहले ही बोल रही हूँ अगर कोई मुझसे छूट रहा हो तो। लेकिन यहाँ आने के बाद जब वहाँ पे भी मिले थे रिया और विजय, हाँ विजय रिया विजय, हाँ ऐसा ब्लॉग करके नाम है। मैं भाई सॉरी, मैंने वहाँ भी बोला उनको, जब मैं अंकुश के घर गई थी तो मैं उनको नहीं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ब्लॉग के थ्रू भी नहीं जानती थी, ठीक है। कभी कभार किसी के मुंह से सुन रही थी, वहाँ शाश्वत भाई के घर गई थी तो रिया विजय ब्लॉग ऐसे कुछ किया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जब वहाँ गई तब मुझे पता चला, तो मैंने उनको सॉरी भी बोला। मैंने बोला भाई सॉरी, मैं आपको नहीं जानती, इसलिए मैं आपके साथ इतनी फ्रेंडली नहीं हूँ। बट फिर भी मैंने उनको भी अपने कैमरा में थोड़ा बहुत कैप्चर किया, उन्होंने किया। उसके बाद जब मैंने ये बात बोली ना, तो वो थोड़े मुझसे खुले, फ्रैंक हुए, और मुझसे उनको मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे जैसे झुंझलाहट थी, हेजिटेशन था, वैसे उनके अंदर भी होगा कि पता नहीं ये क्या पता एटीट्यूड दिखाए या बात करे जैसे भी। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये बात बोली ना, तो वो भी काफ़ी अच्छे से, मतलब उनके अंदर से वो चीज़ खत्म हो गया, इन्वॉल्व होने लगे जैसे सब लोग हो रहे थे, मैं भी उनके साथ होने लग गई। जितना बहुत हमारे फ़ोन में कैप्चर हुआ हमने दिखाया भी, उनके ब्लॉग में भी ऐसे शूट हुआ, शेयर किया। तो थैंक यू भाई, रिया और जिया को भी यहाँ पे रिया और विजय भाई को भी मैं ये बात बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जैसे हम अंकुश के घर थे ना, तो हमें हमारे दो ऐसे मिले थे, एक कपल मिले थे जिनका नाम था सोनू सोना, ठीक है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्यार दिया उन लोगों ने। उन्होंने बोला आप हमें नहीं जानते लेकिन हम आपको जानते हैं। मैंने बोला हाँ भाई, मुझे यही बोलना पड़ रहा था, हाँ भाई सच में नहीं जानती मैं। तो वहाँ पे जो है एक उनसे एक अलग बॉन्ड बन गया, वो शूट वगैरह भी करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आपने रील जो शूट किया है उसके लिए भी थैंक यू सो मच, इतना अपने खुद की मर्जी से। हाँ, और हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने नहीं किया। एंड इसके बाद अनूप और आकांक्षा, ठीक है, आप लोग भी थैंक यू सो मच, जो आपने वो टाइट वाला हक किया था ना मुझे, मैं आपको हाँ आकांक्षा ने, कि मैं उसके लिए, मैं आपको दीदी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं उसके लिए, मेरे पास वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है कि मैं आपसे किस उसमें थैंक यू बोलूँ। बट मुझे बहुत खुशी हुई, एक बहन, एक केयर करने वाला इंसान, मतलब वो जो हाँ
कि एक हक करता है ना, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिली, उन्होंने मुझे इतना टाइटली हक किया, इतना प्यार दिया, गॉड ब्लेस यू। मतलब ये जो वर्ड थे आपका हक करने का तरीका था ना, वो मुझे आपको अपना बना दिया। मतलब वो सारी चीजें ही खत्म हो गई, इसके बाद मैं कुछ कह ही नहीं सकती। स्वाति और वो, हाँ, हमने बहुत देर तक बातें भी की। फिर कोई, हाँ, रुद्र पूजा जी है, रात को 3 बजे हैं, तब वो लोग गए थे लेने के लिए, 3 बज गए थे हमारी बात करते करते। हम गए थे मैडम। अच्छा, आप गए थे, मैं और घर पे थी। घर पे नहीं, होटल में। हाँ, वही रूम पे थी, है ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। भैया काफ़ी अच्छे हैं, अनु भैया जो हैं वो काफ़ी अच्छे, एक जेन्युइन पर्सन है, बहुत अच्छा लगा। एंड इसके बाद हम मिले सरिता दी से, ठीक है, और जेठू भैया से। आप लोगों से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। जेठू भैया बहुत, मतलब उनसे एक बड़े भाई की तरह मुझे रिस्पेक्ट और प्यार मिला। उन्होंने जो मुझे देख के जो उन्होंने रिएक्शन दिया ना, अरे कामनी जी आप ही हैं, बहुत नाम सुने हो, तो मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, बहुत खुशी मिली, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो लोग शाम के टाइम पे आ रहे थे और उनके साथ, अरे उनका नाम क्या है, मैं तो नाम भूल गई, किसका? उनसे भी मुलाकात हुई थी। चलो, मैं तो उनका नाम ही भूल गई। मैं क्या बताऊँ, उनके साथ एक रील भी शेयर करना, जो फेसबुक पे वो हैं अंकुश भाई, जिनको बुलाए थे, जो फेसबुक पे बहुत वायरल है, जिनके साथ मैं एक रील भी बनाई हूँ। जो देवर, अमित थी तो नाम है उनका शायद, हाँ, अमित ही नाम है, दाढ़ी थी। हाँ भाई, उनके साथ तो ऐसा हो रहा था, वो खाना का प्लेट लेके जहाँ हम लोग बैठे थे वो यहाँ बैठ गए। मुझे ऐसा लगा पर्सनली, भैया आप दिल पे नहीं लेना, मतलब क्या पता ये मैंने सच सोचा तो आप भी सोच के लोगे, अच्छा इसको पता चल गया था। बैठे खाना खाने के लिए, एकदम से देखे यार यहाँ ये लोग बैठे, उठ के जाके दूसरी साइड जाके बैठ गए, है ना। काफ़ी अच्छे थे वो भी। और इसके बाद मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे तो शाम के टाइम पे इतना ही। सुबह के टाइम पे सरिता दी उनसे मिले थे, हम वहाँ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तब वहाँ पे कौन कौन मिला था वहाँ पे हमें? अमित भाई, किट्टो, हाँ, वंदना दी और उनके जो हस्बैंड है भैया, और कौन आया था, निशा और तो रात में ही उसी दिन आए थे शायद, है ना। तो उनसे तो खैर उनकी बात हो गई थी, फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई वहीं पे। किट्टो से भी फर्स्ट टाइम ही, मतलब और मैं सही बताऊं कि अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए उनका हमसे उस तरीके से मिलना, उतना प्यार देना, सम्मान देना। वो मुझे नमस्ते बोली किट्टो, मैंने बोला भी कि अरे नमस्ते क्यों, हाँ नमस्ते क्यों बोल रहे हो, हक करो। तो कह रहे आप बड़े हो ना, तो इसलिए बहुत, मतलब दिल को छू गया ये बात। और बहुत अच्छे से मिले, ने भी बहुत अच्छे से ग्रीट किया मुझे पूरे आके, जब वो हक किए और मतलब बड़े प्यार से गर्मजोशी से जो मिले। हाँ, अमित भाई बहुत 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 खुशी हुई। हाँ। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अपनापन फील हुआ। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम आप लोगों से भी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं ऐसे इस तरीके से। वंदना दीदी हैं, उनके हस्बैंड हैं, हाँ, वो लोग भी बहुत अच्छे से मिले, वंदना दी भी बहुत अच्छे से मिली। और सारी चीज़ें जो है ब्लॉग में शूट है, उनके मेरे किसी न किसी ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। हाँ, यहाँ पे कोई भी वर्ड ऐसा जो हमने नहीं वो बोला, ठीक है। अगर हमने देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हुए थे जिनसे हमारी बात हुई हो, नहीं हुई हो। प्रियादीप, हाँ, उनका सॉरी मैंने तो उनके बारे में बताया ही नहीं। उनके बारे में भी बताते, जब हम जिया के घर मिले थे लंच के टाइम पे, पूल पार्टी के बाद, मतलब हाँ स्विमिंग पूल के बाद, तो वहाँ जब मिले थे तो उन्होंने बोला था, वो मेरे रूम में भी आके पर्सनली बहुत देर तक बैठी हुई थी, बहुत सारी बातें की। उनको लगे कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी, तो नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला आप लोगों को बताने के लिए, अब बता रही हूँ। बहुत अच्छे से मिले, बहुत प्यार से मिली। उन्होंने जो मेरे लिए बोले, जो बातें बोली, चलो ऑफ कैमरा तो मैं क्या ही यहाँ मेंशन करूँ, क्योंकि कुछ लोग विश्वास होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, लेकिन बहुत यहाँ प्यार पे एक चीज़ मिला मैं मेंशन कर देता हूँ, उन प्रिया के हस्बैंड और मैं म्यूजिकल चेयर में हमारी अच्छी सही बॉन्ड हो गई थी, तो हम साथ में मिलकर खेल रहे थे, सेटिंग कर रहे थे, तो मज़ा आया। और प्रिया भी, इनको वो बोली है मुझे कि दीदी मत बोलना, प्रिया बोलना, इसलिए मैं बोल रही हूँ इनको जीजू जीजू बहुत ज़्यादा वो करती। और हमारी ट्विनिंग हो गई थी, साड़ी भी तो आप लोगों की मैच हो गई थी, वही तो कह रही हूँ, ऐसे मैच हो गई थी। और उन्होंने, सॉरी प्रिया मैं नहीं आई, ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी के बर्थडे पे बहुत दिल से बुलाया हुआ था, तो मैं नहीं आ पाई आपके। आई होप कि आप कंडीशन समझ रहे होंगे अभी, हाँ, कि ऐसा कंडीशन बैक टू नहीं बैक आने ट्रैवल का, हुआ है, फिर घर पे भी थोड़ा सा चीज़ें ऐसी अभी है तो हमारा नहीं आ रहना पाई, जरूरी है, ठीक है। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं ये बात कह रही थी कि पूरे दोनों पार्टी में अगर कोई ऐसा है, चाहे वो हमारी बात होती हो, नहीं होती हो, कैसे भी हो, कोई भी ऐसा हाँ सिचुएशन किसी भी तरीके से, लेकिन उन सब ने भी हमें उस पार्टी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार वो इंसान सामने तो हमें कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या उसने कुछ ऐसा बिहेव किया हो, या हमने किया हो। नहीं, हमारे लिए सब कुछ बिल्कुल जेन्युइन था, बराबर था, नॉर्मल था। मतलब हम, मतलब जिस किसी से भी मिले बहुत गर्मजोशी से मिले, मज़ा आया, सबने दिल और जिनसे नहीं भी मिले तो उनसे भी हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हमें नहीं मिलना था, या कोई आपसे हमारी कोई समय की कमी कह सकते हो, या कुछ भी हो, कोई भी ऐसी हमारा पार्टिसिपेशन चल रहा हो तो आपकी तरफ हमारा या हमारी तरफ आपका ध्यान ना गया हो, तो हमारी इंटरेक्शन ना हुई हो, तो उस चीज़ को लेके आप इतना वो नहीं करिएगा। बट हाँ, जिस किसी से भी मिले बहुत प्यार से मिले, बहुत मज़ा आया,
मतलब मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि हम लोग हर किसी से मिले हैं, ठीक है। अब कोई तो नहीं रह रहा इसमें, याद करो। और एक तो मेन उनको तो भूल ही गए थे, इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया उन्होंने, और उनको हम कैसे भूल गए। प्रिंस और रंजना मतलब बहुत अच्छे से मिले, हम बैठे हुए थे, आगे फंक्शन चल रहा था, केक पे कटिंग या गिफ्ट वगैरह यही सारी केक चीज़ वगैरह चल कट रही गया थी, था, गिफ्ट स्टेज दे पे रहे बुला थे, रहे थे। है ना। फिर रंजना और प्रिंस आए और बहुत प्यार से हमसे मिले, बहुत रिस्पेक्ट के साथ मिले, पैर छुआ उन्होंने, मतलब मैं हमें तो थोड़ा रंजना सा को वो मना लगा कर था। दिया, मैंने कहा नहीं आप पैर वैर मत छुइए, आप ऐसे ही खुश रहिए। हाँ, बस प्रिंस आप को भी लोग मैंने खुश बोला रहो, आप खुश रहो। ठीक है। अपने आपकी न्यूली मैरिड लाइफ चल रही है, तो आप उसे एंजॉय करो और खुश रहो और एक दूसरे को टाइम दो, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो, ठीक है। तो आप लोगों मज़े से करो मिलके, ज़िंदगी हाँ, में। हमें आप लोगों से भी मिलके बहुत अच्छा लगा। बस गलती से नाम छूट रहा था, ऐसा नहीं कि हम नहीं छोड़, हम कोई छोड़ रहे थे कुछ भी, इसलिए हमने काट के याद किया। और इसके अलावा भी और कोई रह रहा है तो सॉरी, और कौन रह रहा है जिससे हम मिले हमने उनका नाम नहीं दिया। हमारा कोई इंटेंशन यहाँ पे नहीं है कि हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, बल्कि हमारे दिमाग में नहीं है, याद नहीं आ रहा। हम इतने लोगों से मिले, इतना प्यार मिला, सारा मतलब सारी चीज़ होती ना एक जैसी थी, और- कोई भी हमें ऐसा नहीं मिला जिसको हम ये कह सके यार उस इंसान का कैसा बिहेवियर था, नहीं ऐसा मतलब कोई एकदम भी ही नहीं अजीब सा था। मतलब ये सारी चीज़ें है ना, ये हम किसी के लिए नहीं बोल सकते हैं। राइट। तो हाँ, तो और कोई नहीं है जिनकी हम बातें यहाँ पे कर सकें। और बाकी जो भी लोग हैं, जो भी मिले हमसे, हमारे साथ डांस किए, मस्ती किए, सारी चीज़ें, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बहुत मज़ा आया। हाँ, किसी ने कोई ऑकवर्ड फील नहीं करा। और स्पेशली थैंक यू सो मच अंकुश एंड स्वाति, ठीक है। बहुत छोटे हो आप लोग हमसे, बट आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मज़ा बहुत आया। जेन्युइन। हाँ, सबने रील्स बनाए बहुत अच्छे से। अंकुश जेन्युइनली बहुत अच्छा बंदा है। अरे पूजा को तो मैं भूल ही गई। पूजा जो मेकअप आर्टिस्ट है और उनके हस्बैंड, अच्छा, इतना, हाँ। हाँ। और देखो मेरा दिमाग उस टाइम, सही में मेरा दिमाग उस टाइम इतना ऑफ था कि ये आके बताया भी कि पूजा आई है, और मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला पूजा आई है। मैं पूजा से कह रही हूँ कि बताया नहीं कि आए हो, है ना। वो कह रही थी कि मैं, उनके हस्बैंड कह रहे बता, मेरे सामने ही आपके हस्बैंड ने बताया था। फिर अच्छा हाँ बताया तो था, लेकिन मेरे समझ में ही नहीं आया। मतलब उस टाइम थोड़ा सा मैं दूसरे जोन में थी, दिमाग थोड़ा सा मतलब मेरा ठीक नहीं था, है ना। इस वजह से मैं नहीं समझ पाई थी, और बाद में मिली तो क्या मतलब बहुत अजीब लगा। हमने रील्स वगैरह भी बनाए, और थैंक यू सो मच पूजा, आपने भी बहुत प्यार दिया। बाकी सबसे मिले, सबसे प्यार मिला। और स्पेशली हाँ, वहाँ पे बन गए जो पंकज भाई है मेरे, हनुमान जी बहुत स्पेशल फील कराया अच्छा। उन्होंने। हाँ। सीता मैया तो भाई ये आपके राम भैया, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम लोगों का जो रिश्ता बना है हमेशा ऐसी रहे। हमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हमें हर रोज़ मिलना है या किसी की तारीफ़ करनी है या बुराई करनी है, ठीक है। हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, पता नहीं है लास्ट टाइम है या अगली बार कभी मिलना है, नहीं मिलना है, हम बुलाएंगे, आप लोग बुलाओगे, क्या हो सिचुएशन, ही बात की बात है, ठीक है। लेकिन मैं इतना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमने सामने देखने के बाद बहुत से लोग हम उसको उस हिसाब से जज कर पाते हैं। तो ये जो हमारा रिश्ता वहाँ पे बना, मैं कोशिश यही करूँगी, और आप लोग भी ये कोशिश करना कि इस रिश्ते में कभी भी कोई खटास ना आए। ऐसे ही आप लोगों मीठा के मन में से जो, मीठा हाँ, मीठे बिल्कुल मीठे ऐसे से- एक नॉर्मल जो हमारा रिश्ता बना है हमेशा ऐसे ही रिश्ता रहे। सो राइट। हाँ, बस इतना ही। और बस ठीक है, कौन सा हमें एक दूसरे का वो करना है, क्या मतलब एक दूसरे का खर्च ही चलाना ये तो जो ज़्यादा किसी को हो गया। दिक्कत ये तो होगा, ज़्यादा किसी को हो गया। किसी चीज़ से, ठीक है। बट ब्लॉग को लंबा ना खींचो। और ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते End करते हैं। हैं। और सॉरी, फिर मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिसका नाम नहीं लिया वो अपना मुझे प्लीज़, आप मुझे मैसेज कर देना प्लीज़, गुस्सा नाराज नहीं होना, मुझे बिल्कुल भी ध्यान हम नहीं है। दोबारा दूसरा ब्लॉग बना देंगे। दूसरा ब्लॉग बना देंगे, कोई ब्लॉग बनाएंगे, उसमें मेंशन कर देंगे कि आपके साथ मिलकर हमें कैसा लगा। और चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। सबका नाम जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। बाय बाय Thank you. गाइस।